हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ दीक्षा हेयर। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च एथिक्स। ठीक है, सबसे पहले आते हैं रिसर्च एथिक्स में। व्हाट इज़ रिसर्च एथिक्स? रिसर्च एथिक्स टेल अस व्हाट वी शुड डू इन रिसर्च एंड व्हाट वी शुड नॉट डू इन रिसर्च। मतलब कि शोध में नैतिकता क्या होती है कि ये हमें बताती है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है? प्लेजरिज्म इज कंसीडर्ड अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल थेफ्ट्स एंड फ्रॉड. इट इन्वॉल्व्स यूजिंग समवन एज वर्ड और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज योर ओन बाय नॉट प्रोवाइडिंग क्रेडिट ईदर डेलिबरेटली और एक्सीडेंटली। मतलब कि प्लेजरिज्म क्या होता है, ये बताता है कि अगर किसी और का डाटा चुरा कर उसे अपना नाम दे दिया जाए तो वो किसकी श्रेणी में आएगा? प्लेजरिज्म की श्रेणी में आएगा। ओके, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म, जैसे कि इंट्रा कॉर्पल प्लेजरिज्म, ये क्या होता है? कॉपीइंग फ्रॉम अनदर स्टूडेंट ऑन योर ओन कोर्स। मतलब कि ये क्या होता है, यदि एक सेशन में एक बच्चा दूसरे के काम को कॉपी करता है तो क्या कहलाता है? इंट्रा कॉर्पल। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा कॉर्पल। ये क्या होता है? कॉपीइंग फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स सच एज बुक और जनरल और द इंटरनेट। मतलब कि अगर जब किसी बाहरी स्रोत से डेटा चोरी किया जाए, जैसे किताब हो गया, मैगज़ीन हो गया, या फिर कोई वेबसाइट के हो गई इंटरनेट की, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पल प्लेजरिज्म। ठीक है, आगे चलते हैं। पीयर रिव्यू। ये क्या होता है? वेन एवर द रिसर्चर सेंड द रिसर्च पेपर फॉर पब्लिकेशन इट इज़ थॉरोली एग्जामिन्ड बाय द एक्सपर्ट बिफोर इट। मतलब कि जब भी शोधकर्ता शोध प्रपत्र या रिसर्च पेपर को प्रकाशन के लिए भेजता है तो उससे पहले वो क्या करता है? विशेषज्ञों से पूरी तरह जांच करवा लेता है। ठीक है, एक्सपर्ट उसकी जांच कर लेते हैं। तो ये क्या होता है? नैतिकता के अंतर्गत आता है पीयर रिव्यू। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑथरशिप। ये क्या है? The name of those people should only be in the authorship whose contribution is in research for which patent and copyright are used. मतलब कि उन लोगों का नाम ही ऑथरशिप में केवल होना चाहिए जिनका कंट्रीब्यूशन है उस पर्टिकुलर रिसर्च में, जिनका योगदान है। ठीक है, इसके लिए पेटेंट और कॉपीराइट भी प्रयोग किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा इन्फॉर्म कॉन्सेंट। ये क्या होता है? इन्फॉर्म कॉन्सेंट, देखिए इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मर शुड हैव फुल नॉलेज अबाउट व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन द रिसर्चर इज टेकिंग फ्रॉम इट एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द रिसर्च। मतलब कि जो सूचना दाता है, जो इन्फॉर्मेशन गिवर है, वो उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि शोधकर्ता उससे किस प्रकार की जानकारी ले रहा है या फिर उस पर्टिकुलर रिसर्च का उद्देश्य क्या है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एट नो पॉइंट कैन अ रिसर्चर फोर्स एनी इन्फॉर्मर टू टेक इन्फॉर्मेशन। मतलब कि किसी भी समय जो एक रिसर्चर है उसको सूचना दाता की जानकारी ज़बरदस्ती लेने के लिए, मतलब जानकारी लेने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ठीक है, अगला है इफ़ द रिसर्चर वांट टू लीव द रिसर्च एट एनी टाइम इट कैन नॉट बी फोर्स्ड। मतलब कि अगर शोधकर्ता किसी भी टाइम रिसर्चर क्विट करना चाहता है, शोध छोड़ना चाहता है, तो उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, फुल फ्रीडम है, वो छोड़ सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डुप्लीकेट पब्लिकेशन। ये क्या होता है? अ रिसर्च पेपर कैन बी प्रिंटेड ओनली वंस in the research journal. if it is printed more than once it is against morality. मतलब कि एक शोध प्रपत्र रिसर्च जर्नल में केवल एक ही बार छापा जा सकता है। यदि ये एक से अधिक बार छापा जाता है तो ये क्या है? नैतिकता के खिलाफ होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट पब्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा सम अदर एथिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है द रिसर्चर शुड ऑल्सो प्रोवाइड बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस लिस्ट एट द एंड ऑफ द रिसर्च और इट कम्स इन द एथिक्स ऑफ द रिसर्च। मतलब कि जो शोध करता है उसको चाहिए वो कि शोध के अंत में, एंड में क्या करे? वो संदर्भ सूची या बिब्लियोग्राफी प्रोवाइड करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च शुड बी डन इन सच अ वे दैट इट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल सोसाइटी एंड सॉल्यूशन शुड बी सॉल्व्ड बाय साइंटिफिक मेथड। मतलब कि जो रिसर्च है वो पूरी सोसाइटी के हित में होना चाहिए और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, वो वैज्ञानिक विधि से सॉल्व करी, जो साइंटिफिक मेथड से सॉल्व
की जानी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ मैंडेटरी टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ वॉट एवर इंफॉर्मेशन वॉज टेकन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवर ड्यूरिंग द रिसर्च। मतलब कि जो सूचना दाता है, जो सूचना दे रहा है, उसकी गोपनीयता बनाए रखना चाहिए, कि गोपनीयता इन द सेंस कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखनी चाहिए, उसकी जो पर्सनल डेटा है उसको सबको नहीं शेयर करना चाहिए। ओके। फोर्थ है, द रिसर्चर कैन नेवर प्रेजेंट रॉन्ग डाटा, ही इज़ नॉट अलाउड टू चेंज द डाटा ऑन हिज ओन। मतलब कि जो रिसर्चर है वो कभी भी क्या करेगा, कभी भी कोई भी रॉन्ग डाटा नहीं देगा। रॉन्ग डाटा का मतलब समझिए, जो आंकड़े हैं वो कभी भी गलत प्रस्तुत नहीं करेगा, या फिर उसमें अपने मन से कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं करेगा। ओके। नेक्स्ट है हमारा, ड्यूरिंग द रिसर्च द रिसर्चर शुड नॉट हार्म एनीवन। जब रिसर्च के दौरान कोई भी रिसर्चर किसी को हार्म नहीं कर सकता, मतलब चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन हो या फिर कोई भी इन्वायरमेंट का कोई भी चीज़ हो, वो उसे हार्म नहीं कर सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ओके। नेक्स्ट है हमारा, यहीं पे हमारा एथिक्स एंड होते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।